हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार और हम आज समरूपता की कसौटियां पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना और सीखने का प्रयास करना। क्या है समरूपता की कसौटियां वो बता चुके हैं पिछले वीडियो में, क्योंकि उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। और फिर अगले चैप्टर जो कि समरूपता से रिलेटेड ही है और उसमें क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन करेंगे, जो कि किस प्रकार है वो अगले चैप्टर में देखेंगे। हाँ, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। कहता है दिए गए आकृति में, जो आकृति दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है किसके, तो ओबीए के। ओडीसी समरूप है ओबीए के। और जिसमें क्या कह रहा है, दिया है ओ सी यानी बी ओ सी दिया है 125 डिग्री। बी ओ सी 125 डिग्री। और कह रहा है सी डी ओ ये दिया है 70 डिग्री। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए कि डी ओ सी ये एंगल कह रहा है, और डी सी ओ और ये एंगल कह रहा है निकालने। और क्या कह रहा है ए बी ओ ए बी और ये एंगल कह रहा है। तीनों एंगल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखो क्या दिया है हमें कि बी ओ सी 125 डिग्री। बी ओ सी 125 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं इसमें कि बाह्य कोण या एक रेखा इस पे बीडी पे आकर के मिला है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई सरल रेखा पर कोई किरण आकर के मिलती है तो किरण के विपरीत और बने कोणों का युग्म क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म। और इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म से इस कोण का मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। और फिर का क्या रहा था, डीसीओ डीसीओ इस एंगल का मान निकालने के लिए कहा रहा है। तो हम फिर बाह्य कोण भी लगा सकते हैं कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाई गई है, बढ़ाने पे जो बाह्य कोण बन रहा है वो अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ से दोनों कोण निकाल सकते हैं। लेकिन तीसरा एंगल जो कह रहा है यहाँ में, है ना, तो इसके लिए हमें क्या दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों समरूप है। तो संगत कोण बराबर कर लेंगे, तीनों कोणों का मान अगर पता चल जाएगा तो संगत कोण बराबर कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कैसे हल करेंगे, जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। क्या दिया है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबी ए के। और कह रहा है कि कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री तथा कितना है सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। तो हमें क्या क्या निकालना है, तो कह रहा है कोण डी ओ सी कि क्या होंगे, और डी सी ओ बराबर भी कह रहा है क्या होंगे। और तीसरा एक कोण और कह रहा है जो कि ओ ए बी है, वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इस कोण का बात करते हैं, क्या है डी ओ सी डी ओ सी। तो यहाँ क्या लगा लेंगे, रैखिक युग्म। चूंकि हम जानते हैं कि कोण लिख सकते हैं सी ओ डी प्लस या डी ओ सी, जैसे दिया उस तरह से लिख लो, डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्यों होता है, तो रैखिक युग्म जानते हैं, रैखिक युग्म से। अब जिसमें से एक कोण हमें पता है क्या है, बी ओ सी का मान दे रखा है। तो कोण डी ओ सी प्लस कितना 125 डिग्री दिया बराबर 180। तो कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125 हो जाएंगे, जो कि कोण डी ओ सी बराबर सिर्फ 55 डिग्री। हमें इस कोण का मान निकल गया एक में। दूसरा क्या है, दूसरा क्या निकालना है हमें, डी सी ओ डी सी ओ। तो हमें इस त्रिभुज में
ओ डी सी में हमें एक कोण पता है और इसका बाह्य कोण पता है, तो बाह्य कोण का थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है बाह्य कोण? कोण डी सी ओ प्लस, इसको कैसे लिखे थे? 70 डिग्री क्या दिया है? सी डी ओ, सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर कोण बी ओ सी। क्या मान है रख देंगे, डी सी ओ तो पूछ ही रहा है कि क्या है, डी सी ओ प्लस इसका मान दे रखा है कितना, सी डी ओ का मान 70 दे रखा है बराबर, और इसका मान भी दे रखा है 125 डिग्री। तो क्या हो जाएगा डी सी ओ का मान, डी सी ओ बराबर 125 माइनस 70, तो कोण डी सी ओ बराबर घटाएंगे 10 में से 5 और 11 में से 7 जाएगा, यानी कि 5 में से 0 गया, 5 ही बचेगा, 2 में से 12 में से जाएगा 5, कितना बचेगा 5 ही। और तीसरा क्या निकालना है? ओ ए बी, ओ ए बी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमें दे रखा है कि त्रिभुज क्या, तो ओडीसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ओडीसी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। तो हम जानते हैं अगर ओडीसी समरूप त्रिभुज है ओ बी ए के, तो हम जानते हैं संगत कोण लिखना, कि जिस तरह से लिखा है उस तरह से एंगल बराबर है, अर्थात कोण ओ बराबर कोण ओ, डी बराबर कोण बी, सी बराबर कोण ए। तो हमें कौन सा एंगल निकालनी है? तो कह रहा है ओ ए बी। तो इस त्रिभुज में ओ ए बी ये कोण किसके बराबर होंगे? तो कहाँ है लास्ट वाला सी, तो कह सकते हैं ओ सी डी। और कहा भी रहा था ओ ए बी किसके बराबर हो जाएंगे? तो ओ ए बी का लिख सकते हैं, इसलिए कौन कौन सा कोण बराबर हो जाएंगे? सी बराबर हो जाएगा ए के। तो ओ ए बी लिखा हुआ है इस त्रिभुज में, तो कह सकते हैं कोण ओ ए बी, ओ ए बी किसके बराबर होंगे? तो सी के। सी को कैसे दिखाएंगे? ओ सी डी, ओ सी डी या डी सी ओ, ओ सी डी या डी सी ओ जैसे दिखा सकता है, डी सी ओ। तो डी ई सी ओ का मान कितना लाए हैं? डी सी ओ का मान कितना लाए हैं? 55 डिग्री। तो ये भी 55 डिग्री हो जाएंगे, कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। अतः तीनों मान निकाल पाए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है समलंब ए बी सी डी, जिसमें कह रहा है ए बी समांतर डी सी है और के विकर्ण ए सी और बी डी पर, बी डी परस्पर कह रहा है ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि सिद्ध करना या दर्शाना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो सबसे पहले कह रहा है समलंब ए बी सी डी है और जिसमें ए बी समांतर डी सी। बना लेते हैं फिगर, जो कह रहा है एक समलंब बना लेते हैं। क्या समलंब कह रहा है? ए बी सी डी, जिसमें क्या कह रहा है ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी के विकर्ण कह रहा है कि ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ए सी और बी डी
कारा ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो कार्य त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटे ओ डी। तो क्या करते हैं, इसमें ध्यान देना है कि क्या 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 दिया है। दिया है बस ये ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ये समांतर ये दिया है, समांतर दिया है रेखाएं, तब जानते हैं किसका यूज करते हैं, संगत कोण या एकांतर अंतः कोण या एक ही ओर के अंतः एक ही ओर के अंतः कोणों का योग यूज करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है हमें कि ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये भुजा और ऊपर वाले त्रिभुज में इस भुजा के अनुपात है, और ओ ए बटे ओ सी यानी इस त्रिभुज में ये और इस त्रिभुज में ये, तो ये दोनों को समरूप कर देते हैं। कैसे करेंगे ध्यान देना, क्या हो जाएगा, जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है जिसमें काराएं ए बी समांतर डी सी। ए बी समांतर डी सी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। असमलंब चतुर्भुज जानते हैं किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो ये युग्म समांतर दिया है, तो क्या साबित करना है वो लिख लेते हैं। और एक चीजें दे रखा है कि AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं। तथा कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या सिद्ध करना है इसमें, तो सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो दो प्रमाण, क्या प्रमाण देंगे हमें, ये समलंब कह रहा है और दिया भी है कि ए बी समांतर डी सी, और ए बी समांतर डी सी है तो हम क्या कह लेंगे कि ये एक तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है। ये कोण बराबर ये कोण नहीं, ये कोण बराबर ये कोण कर लेंगे और ये कोण बराबर ये कोण कर लेंगे। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो कोण, ये कोण इसके बराबर दिखा देंगे, ये कोण इसके बराबर दिखा देंगे, तो ए समरूपता से दोनों को समरूप कर लेंगे। अगर समरूप हो जाते हैं तब हम भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, पता है, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि कोण ये चूंकि दे रखा है कि ये समांतर है, तो कह सकते हैं कोण ओ बी ए बराबर ओ बी ए किसके बराबर हो जाएंगे, इस कोण के, यानी ओ डी सी के, ओ डी सी के। और इसीलिए और क्या कहेंगे कि ओ ए बी जो होंगे, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएंगे इस त्रिभुज में इसका बराबर, किसका, तो ओ सी डी के बराबर। क्यों होंगे, लिख सकता है एकांतर अंतः कोण से। तब क्या कहेंगे कि ए दो कोण अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में बराबर हो रहा है तो कह सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी। समरूप हो गए तो संगत भुजाएं
एक ही अनुपात में होंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं कि इस कोण के सामने ये भुजा और दूसरे त्रिभुज में इस कोण के सामने कौन सी भुजा, ये भुजा, बराबर कह सकते हैं। कोण ओ बी ए के बराबर सामने कौन सी भुजा है, ओ ए या ए बी कह सकते हैं। ओ ए बटे इस त्रिभुज में इसके बराबर कौन सी भुजा, कौन सी कोण है, ओ डी सी, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ओ सी। ओ सी संगत हो जाएगा, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होंगे एक ही होंगे। और दूसरे भुजाओं का भी ले लेते हैं, इस कोण के सामने क्या है, ओ बी, ओ बी बटे इस कोण के बराबर कौन, दूसरे त्रिभुज में कौन बराबर है, ओ सी डी, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ओ डी। यही साबित करना था। प्रूव। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है दिए गए आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे यहाँ दिया है पी आर, और कह रहा है कोण एक बराबर दो, कोण एक यहाँ है, कोण दो यहाँ है, तो ये बराबर ये दिया है। तब कह रहा है साबित करने के लिए क्या, पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस क्या हो रहा है, पी क्यू एस, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज किसके समरूप कार्य दिखाने के लिए, टी क्यू आर यानी बड़ा वाले में समरूप दिखाने के लिए कर। तो कैसे समरूप करेंगे, ध्यान दो। तो देखो, हमें दो भुजाएं, दो त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात दिया है, लेकिन एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि पी क्यू क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे अगर क्यू क्यू पी दे देता, तब दोनों त्रिभुज को आसानी से समरूप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि दो वो भुजाओं का अनुपात समान हो रहा है, एक कोण क्यू जो है उभयनिष्ठ हो रहा है। लेकिन हमें वो ना दे करके हमें क्या दिया है, क्यूपी के जगह पे क्या दे दिया है, पी आर दे दिया है, पी आर दे दिया है। और हम क्या करते हैं, क्यूपी के बराबर अगर पी आर को दिखा देंगे तब आसानी से समरूप दिखा देंगे। कैसे, जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। क्या दिया है, कह रहा है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और क्या दिया है, एंड एक बराबर दो। तो क्या सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस किसके समरूप दिखाना है, टी क्यू आर के। आसान है, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं, हमें दे रखा है पी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण दो, तो हम किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर रहता है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होता है, यानी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, क्यू पी, और इस कोण के सामने क्या हो जाएगा, पी आर, दोनों बराबर हो जाएगा। तो प्रमाण में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि हमें दे रखा है किसमें, तो त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी क्यू आर पूरे वाले कोण क्या दे रखा है, एक बराबर कोण दो। इसलिए क्या कह सकते हैं कि कौन सी भुजा, क्यूपी, क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर, लिख सकते हैं पी आर बराबर क्यूपी। क्यों लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए लिख सकते हैं। और हमें क्या दिया था, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, तो हम पी आर के या लिख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या है, पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू पी, क्यू टी बटे
क्यू पी। अब क्या दिखाई दे रहा है कि क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे क्यू पी आसानी से दिखाई दे रहा है, और एक कोण उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है कि कोण एक या कोण क्यू बराबर कोण क्यू क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो क्या कह सकते हैं, हम क्या जानते हैं, एस समरूपता क्या जानते थे कि यदि दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर संगत कोण बराबर हो और उनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं का अनुपात एक ही हो या समानुपात हो, तब कह देते थे कि दोनों त्रिभुज समरूप है, और साबित भी किए हैं। तो हम उसके डायरेक्ट कसौटियां का यूज करके त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं, एस समरूपता से त्रिभुज क्या था कि पी क्यू एस समरूप हो जाएंगे किसके, क्यू टी क्यू आर के। पी क्यू एस समरूप त्रिभुज बड़े वाले टी क्यू एस प्रूफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी टी कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर हो रहा है आर टी एस, आर टी एस के बराबर P हो रहा है। तब कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू आर टी एस के समरूप है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले फिगर बना लेंगे जो कह रहा है। पी क्यू आर कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसकी कह रहा है भुजाएं पी आर और क्यू आर पर एस मान लेते हैं, कहीं एस है और टी है, क्यू आर पर टी है। इस प्रकार स्थित है कि कह रहा है पी जो बराबर है आर टी एस के बराबर, ये कोण जो है कह रहा है कि आर टी एस के बराबर, इस कोण के बराबर कह रहा है। तो कह रहा है कि आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस के, आर आर पी क्यू और आर टी एस का ठीक संगत हो रहा है कि एक कोण तो इस दोनों त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण तो उभयनिष्ठ हो रहा है और दूसरा कोण दिया है, पी दिया है इस कोण के बराबर। तो एंगल एंगल समरूपता काफी आसान है, बस लिख लेना है जो दिया है। सबसे पहले दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः एस बिंदु एस तथा टी स्थित है, और क्या दिया है, कह रहा है कोण P बराबर कोण आर टी एस। तो क्या सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी आर और पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस के। तो क्या है, दो प्रमाण दिखा दो इसमें। क्या हमें सबसे पहले एक तो दिया ही है कि कोण चूंकि दे रखा है, प्रमाण दो कि कोण P बराबर कोण, क्या चलते हैं कहेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा आर टी एस में
क्या दिया है कि चूंकि कोण P बराबर बड़े त्रिभुज का कोण P बराबर कोण RTS, और एक कोण हमें दिखाई दे रहा है कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ है, और ये दिया है। तो ए समरूपता से त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। आसान है, प्रूव्ड कहेंगे, था नहीं कुछ इसमें। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कह रहा है, ध्यान देना। कहता है दिए गए आकृति में, आकृति दिया हुआ है, कह रहा है कि ABE कह रहा है AB और E, ये त्रिभुज का बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, सर्वांग सम किसके, ACD का, कहाँ है A, इधर C और D, इस त्रिभुज का बात कर रहा है। ये कह रहा है ABE और ACD, ये दोनों का बात कर रहा है, दोनों सर्वांग सम। तो कह रहा है दिखाने के लिए ADE, ये छोटा वाला ADE और किसके समरूप कह रहा है, ABC यानी बड़ा वाला ABC के समरूप दिखाने के लिए कह रहा है। कैसे दिखाएंगे, तो दोनों त्रिभुज में एक चीजें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ADE और ABC ये दोनों के लिए ये कोण उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। और यदि जो हमें इस दोनों त्रिभुज में, इसमें और ये बड़े वाले में एक कोण और भी बराबर दिखा देते हैं तो समरूपता साबित कर देंगे। लेकिन क्या है, कैसे करेंगे वो वही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और भुजाओं में तो अनुपात हमें बराबर होंगे नहीं, इसमें एक कोण बराबर हो रहा है, इसको अंतर्गत करने वाली ये भुजा इस भुजा में अगर अनुपात दिखा देंगे तो ऐसा होंगे नहीं। लेकिन हमें इसके लिए दे रखा है कि सर्वांग सम है। सर्वांग सम है दो त्रिभुज, कौन कौन सा, ABE और ACD, ये दोनों सर्वांग सम दिया है। और सर्वांग सम होते हैं तो हम जानते हैं कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती है। और एक चीज और है कि एरिया भी दोनों को बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये भी थ्योरम पढ़े थे 9th में। कैसे साबित करते हैं, ध्यान देना। जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे कि त्रिभुज, क्या दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, ये दिया है। तो हमें क्या साबित करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो क्या प्रमाण देंगे, यदि हम क्या करते हैं, इस दोनों रेखाओं को समांतर दिखा देते हैं, तब संगत कोण एक और बराबर कर लेंगे तो दोनों त्रिभुज का लेंगे कि समरूप हो जाएंगे। कैसे, तो हमें दे रखा है इसका क्षेत्रफल, ये इधर AEB का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल दे रखा है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर लेंगे। दिया नहीं है, सर्वांग सम दिया था, हम लिख सकते हैं दो प्रमाण में कि चूंकि हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD सर्वांग सम दिया है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो क्षेत्रफल होंगे बराबर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AB
ए बी ई बराबर होंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। और यदि जो हम क्या करते हैं, बराबर त्रिभुजों में से, बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में से अगर ये ऊपर वाला त्रिभुज दोनों तरफ घटा देते हैं सेम चीजें, तो ऊपर भी बराबर रह जाएंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल घटाने पर, अगर दोनों तरफ घटाएंगे क्या हो जाए, लिख लो उस तरह से कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई माइनस किसका एरिया घटाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या है इधर कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी में क्या घटाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला घटाते हैं तो क्या बचेगा, डी ई बी का क्षेत्रफल। अगर घट जाएगा ए वाला में से, अगर ए डी ई घट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ डी ई बी बराबर क्या बच जाएगा इधर, ई डी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी का डी। तो बताना, हम जानते हैं कि अगर दो रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। ठीक इसका हम प्रयोग कर चुके हैं, 9th में ये सब जरूरी होता है जानना, 9th में खूब पढ़ने को था कि हम पढ़े थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और ठीक यदि दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। लिख सकते हैं कि अगर एरिया बराबर है तो हम कह सकते हैं बीसी समांतर या डीई समांतर बीसी। क्यों होता है लिख लेंगे कि एक ही आधार और दो रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो ये एरिया बराबर दिखाई दे रहा है तो रेखाएं समांतर कर सकते हैं। अगर ये रेखाएं समांतर हो गया तो हम कह देंगे कि कोण क्या, ए डी ई बराबर कोण ए बी सी के, या इधर भी बराबर कर सकता है। तो तीनों कोण बराबर, लेकिन दो हो ही से काम चला लेंगे। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा ए बी सी में क्या हो जाएंगे, कोण ए बराबर कोण ए तो क्या है, उभयनिष्ठ है। और दूसरा एक निकालें अभी कि ए बी ये किससे कहेंगे, संगत कोण से, रेखाएं समांतर है तो संगत कोण से कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी, ये ज्ञात किया। तो ए
समरूपता से त्रिभुज क्या था, ADE समरूप त्रिभुज ABC प्रूव्ड। इसी तरह से हम समरूपता की कसौटियों का यूज करके हम मेथड को साबित कर सकते हैं। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।